जय हिंद स्टूडेंट्स। आज क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम लोग यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर स्थान देखें तो 7 महाद्वीपों में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। ठीक है, छठा स्थान है। इस महाद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 99,38,000 है, जो विश्व के संपूर्ण क्षेत्र का 6.8% है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप को काकेशस और यूराल पर्वत अलग करते हैं। कौन अलग करते हैं? काकेशस और यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, काला सागर है, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है और पश्चिम में अंध महासागर है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन आ गई। यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। इसमें 50 देश हैं। इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसके सबसे बड़े प्रायद्वीपों में स्कैंडिनेविया, आइबेरियन, बाल्कन और पेनाइन है। ब्रिटिश द्वीप तथा आइसलैंड यूरोप के द्वीपों में सबसे बड़े द्वीप हैं। कौन से? ब्रिटिश द्वीप और आइसलैंड। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर, इसको छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है। पेरिस को फैशन की नगरी और विश्व का सुंदर नगर भी माना जाता है। उत्तरी आयरलैंड एवं आयरिश गणराज्य को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पासों की अधिकता है। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम, जो लंदन में स्थित है। और लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी है, 3530 किलोमीटर। वोल्गा और यूराल नदियाँ कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती हैं। इसके बाद डेन्यूब नदी इस महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। डेन्यूब नदी जो है जर्मनी, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन देशों से होकर बहती है। प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है डेन्यूब नदी के तट पे कौन सी राजधानियाँ स्थित हैं? तो वियना, वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की ब्रतिस्लाविया, स्लोवाकिया की बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है, और बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, ये स्थित है। डेन्यूब नदी यूक्रेन की सीमा के समीप काला सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? काला सागर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप महाद्वीप के नवीन वलित पर्वतों में आल्प्स जो फ्रांस में पड़ता है और काकेशस ये प्रमुख है। अल्ब्रूस 5642 मीटर यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। माउंट ब्लॉक फ्रांस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लॉक ये फ्रांस तथा इटली की सीमा पर स्थित है। सीन नदी फ्रांस में बहती है। इंग्लिश चैनल ली हावरे में गिरती है। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। वेनिस यानी कि जो इटली में है उसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। इटली में ही एटना और स्टर्म्बोली ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली के नेपल्स राज्य में स्थित विसुवियस ये सक्रिय ज्वालामुखी ये भी है। रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग है। विश्व में सबसे ज़्यादा जैतून और अंगूर उत्पादक देश कौन सा है? स्पेन है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिनलैंड को हम लोग झीलों का देश कहते हैं। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसकी राजधानी जो कोपेनहेगन है उसको बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। हॉज पर्वत तथा ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ है? यूरोप में है। और भ्रंशोत पर्वत है। फ्रांस के पेरिस से तुर्की के कुस्तुतुनिया से जाने वाला ओरिएंटल रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। अच्छा, यूरोप की निम्नतम सतह की बात करें तो कौन है? कैस्पियन सागर है। इसका रूस, यूरोप महाद्वीप का जो रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे नॉर्वे पड़ता है जिसको मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा शैंपेन कहाँ बनाई जाती है? फ्रांस में बनाई जाती है। फांसो लग गया है, मिसप्रिंट है, तो कहाँ बनाई जाती है? फ्रांस में बनाई जाती है। फ्रांस को किसानों का देश और समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप के स्थल कौन कौन से देश हैं? तो इनकी अगर हम लोग हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग बेनेलक्स में सम्मिलित देश है। बेनेलक्स में सम्मिलित देश कौन से हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28 है। कितनी है? 28 है। आइसलैंड में भूतापीय ऊर्जा शक्ति का प्रमुख स्रोत है। यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदानों को हंगरी कहा जाता है।
तथा यूक्रेन में क्या कहा जाता है, स्टेपीज़ कहा जाता है। हंगरी में क्षमा चाहेंगे, हंगरी में स्टार कहा जाता है, यूक्रेन में क्या कहा जाता है, स्टेपीज़ कहा जाता है। यूरोप और एशिया सम्मिलित भूभाग को हम लोग यूरेशिया कहेंगे। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रे से इटली और स्विट्ज़रलैंड के मध्य एक मार्ग बनाया गया है। ब्रेनर दर्रे से होकर इटली तथा ऑस्ट्रिया के मध्य मार्ग निर्मित है। पेरिस तथा लंदन को जोड़ने वाला भूमिगत रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलमार्ग है। एंटवर्प कहाँ पर है, बेल्जियम, विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। काकेशस राज्य में शामिल देश कौन कौन से हैं, कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया ये काकेशस राज्य में सम्मिलित देश हैं। 5 सागरों का पत्तन मॉस्को को कहा जाता है, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर तथा लडोगा झील। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप भी कहते हैं। यूरोप का प्रमुख खाद्यान्न कौन है, गेहूं है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। यूरोप में चीनी प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है, चुकंदर। कौन सा है, चुकंदर। तो अगर हम बात करें चुकंदर की, तो विश्व का 69% चुकंदर यूरोपीय देशों में उत्पादित होता है। ठीक है, कहाँ होता है, यूरोपीय देशों में उत्पादित होता है। राइट। जलवायु तथा भूमि की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। फियाट तटों का देश नॉर्वे को और हवाइन यार्ड फ्रांस को कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पृथक करता है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जाना जाता है। पोलैंड और जर्मनी के मध्य रेखा जो है उसको हिंडनबर्ग या ओडरनिसे रेखा कहा जाता है। जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य जो रेखा है उसे क्या कहेंगे, मैगिनॉट रेखा कहेंगे। फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम को जोड़ने वाला चैनल सुरंग जो है वो डोवर जलसंधि से होकर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार का निर्माण नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में किया गया है। यूरोप का खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर एकमात्र देश कौन सा है, फ्रांस है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आएगा, तो इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा और स्कॉटलैंड आएगा। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, ये शामिल हो जाता है। नीदरलैंड में उत्तरी सागर के तट के साथ निर्मित जो तटबंध हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। मेसेटा पठार स्पेन और पुर्तगाल में है। स्पेन की राजधानी कौन है, मैड्रिड, वो मेसेटा पठार पर स्थित है। पुर्तगाल तथा स्पेन मिलकर आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाते हैं। पुर्तगाल और स्पेन मिलकर आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाते हैं। नीदरलैंड में तटबंध बनाकर समुद्र से जो प्राप्त भूमि है उसको क्या कहा जाता है, पोल्डर कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।